सरकार से हैं युवा नाराज, यूपी में जन क्रांति का आगाज। जाति धर्म से क्या सरोकार, जनता मांगे शिक्षा रोजगार। यूपी में बदलाव की आहट। दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ए खाक नशीनो उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जीदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न टाले जाएंगे। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। ए जुल्म के मातो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक, कुछ हश्र तो उनसे उठेगा, कुछ दूर तो ना ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय यात्रा रथ जब मैनपुरी से चलकर एटा के रामलीला मैदान पहुंची तो काफी विलंब हो चुका था। इसकी वजह से अखिलेश को जनसभा को रात के अंधेरे में ही संबोधित करना पड़ा। अंधेरा अधिक होने से मंच पर एलईडी लाइट लगाई गई और उपस्थित जन समूह से अपने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च जलाने की अपील की गई। उपस्थित भीड़ ने अपने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तब मोबाइल की रोशनी में अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और जनसमूह से आने वाले चुनाव में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की अपील की। एटा के बाद ऐसी ही तस्वीर मथुरा से भी सामने आई। जब ऐसी तस्वीरें सामने आने लगती हैं, जब किसी जन नेता को ऐसा समर्थन मिलने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि जन क्रांति का आगाज अब बस होने ही जा रहा है। लोकतंत्र में जब जन क्रांति चुनाव के जरिए सामने आती है, तब न तो इंडिया शाइनिंग वालों को भागने की जगह मिलती है और न इंडिया राइजिंग के राग अलापने वालों को सर छुपाने के लिए कोई छत ही मिलती है। जन नेता जब अपने भय पर विजय पा लेता है, तब कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने निकल कर आती है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वालों को जब अखिलेश यादव ने आईना दिखाया, तब जनता ने अपने गजब के उत्साह से उनका जबरदस्त समर्थन किया। कड़ाके की सर्दी और कोहरे के बीच रात 8 बजे तक भीड़ सभा स्थल पर जमी रही। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक भूखे प्यासे सपा कार्यकर्ता और दर्शकों ने अखिलेश को सुनने के लिए कड़ाके की ठंड और कोहरे में भी मैदान नहीं छोड़ने का अपना मन बना लिया हो। ऐसा लग रहा था कि लोगों में अखिलेश को सुनने के लिए गजब की बेचैनी है। इस दौरान कड़ाके की सर्दी और रात के समय होने के बावजूद भीड़ का सैलाब देख अखिलेश गदगद हो गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी ये एक रथ यात्रा बीजेपी की 6 रथ यात्राओं पर भारी है। युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था और अखिलेश युवाओं के उत्साह को देखकर जोश में आ गए। अखिलेश जब जोश में आए तो उनके निशाने पर आ गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी को तो ये पूरा दिन लग जाएगा समझने में कि आखिरकार मोबाइल में टॉर्च जलती कैसे है। कितने लोगों को लैपटॉप और कितने छात्राओं को उन्होंने मोबाइल दी। मुख्यमंत्री को ये बताना चाहिए, मुख्यमंत्री को ये भी बताना चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उनकी सरकार ने क्या किया। महज हवाई बातों से काम नहीं चलता। जनता अब जवाब मांग रही है और बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी पर तंज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस बात को कभी शायद ही समझ पाएं कि युवाओं को आखिरकार चाहिए क्या। बनती होंगी खरबों रखने वाली राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीति किसी 5 सितारा होटल में, लेकिन जमात तो ऐसे ही तैयार होता है। बदलाव की आहट ऐसे ही चौक चौराहों से निकलकर राजधानी में पहुंचकर भारी शोर में बदल जाता है। आपको ये खबर कैसी लगी? हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।